एकादशी व्रत धारण करते हैं तो व्रत का पारण अवश्य ही आप करती होगी। व्रत का पारण कैसे करना होता है, किस तरह एकादशी व्रत धारण करना है और इस बार सफला एकादशी व्रत के पारण का महत्व क्या है और व्रत के पारण का जो समय है वह कब है, कैसे आपको पारण करना है और एकादशी व्रत कैसे धारण करना है, संपूर्ण जानकारी आज के वीडियो में आपको प्राप्त होगी। तो वीडियो अंत तक जरूर देखिए और वीडियो देखने से पहले वीडियो को लाइक करके चैनल दिव्य ज्योति को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। तो ध्यान से आज का वीडियो अंत तक हाथ जोड़कर निवेदन करते हैं कि पूरा अवश्य देखें और पारण से जुड़ी सही और सटीक जानकारी प्राप्त करें। अगर आप एकादशी व्रत से जुड़ी कथा का आनंद लेना चाहते हैं तो वह पहले से ही चैनल पर डाली गई है, आप उसे जरूर से श्रवण कीजिए। इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे सफला एकादशी की। सफला एकादशी व्रत का पारण कैसे करें, एकादशी कब है, 26 को या 27 को, और विशेष बात यह है कि सफला एकादशी का नाम ही सफला एकादशी है। इस दिन आप इस मनोरथ के साथ में, जिस मनोरथ के साथ में एकादशी का व्रत करते हैं, आपका वो पुण्य जो है, वो जो इच्छा है, वो भाव है, वो संकल्प पूरा होता है। इसलिए सफला एकादशी का व्रत हम सबको करना चाहिए। वैसे तो सभी इस व्रत को करते हैं, परंतु जो एकादशी का व्रत करते हैं वो तो करते ही है। पर सफला एकादशी इस साल की आखिरी एकादशी, 2024 की आखिरी एकादशी है। तो हम यह जो व्रत करने जा रहे हैं, ये 26 तारीख को, 26 दिसंबर को हम एकादशी का व्रत करेंगे और एक पुराण कथा आती है। उस पुराण कथा का बहुत प्यारा मर्म है। कथा तो बहुत बहुत बड़ी है, पर फिर भी इसका मर्म मैं बता देता हूं। एक राजा हुआ था, उसका नाम था महिष्मान और उसका एक पुत्र था लुंक नाम का। वैसे उसके 4 बच्चे थे। 4 बच्चों में जो बड़ा पुत्र था लुंक, वह बहुत पापी था। वह सारे अधर्म के काम करता था और उसके अधर्म के कार्य पुराणों की भी निंदा करता था, ब्राह्मणों की निंदा करता था, चोरी कर लाता था। राजा का पुत्र होते हुए ऐसी बातें सुनकर राजा को बड़ा कष्ट हुआ और राजा ने उसे अपने देश से निकाल दिया। और जब देश से निकाल दिया तो राज्य में चोरी करने लगा। पर पुलिस वाले पकड़ते, सिपाही पकड़ते तो राजा का बेटा समझ के उसको क्षमा कर छोड़ देते। करते भी क्या, क्योंकि उसका तो दिनों दिन अत्याचार बढ़ रहा था। एक बार क्या हुआ, वह राज्य से दूर चला गया, जंगल में भटकता रहा। जंगल में बहुत पुराना विशाल पीपल का वृक्ष था। उस वृक्ष को लोग नारायण ही मानते थे और उसके नीचे बैठ गया। उस दिन सफला एकादशी थी। सुबह से शाम तक उसे कुछ खाने को मिला नहीं था। 2-3 दिन से वैसे ही कुछ नहीं खाया था। कमजोर हो रहा था, शिकार वो कर नहीं पा रहा था, पशु मार नहीं पा रहा था। अब थोड़ा बहुत पीपल के पेड़ से गया, इधर उधर गया तो कुछ फल मिले। उसको सारे दिन वो भूखा रहा। अच्छा, वह भूखा जानबूझ के नहीं रहा, सारे दिन वो भूखा रहा और भूख से पीड़ित हो थोड़े से फल ले आए और फल आए तो संयोग ऐसा हुआ कि उसने ठाकुर जी को समर्पित कर दिया। परेशानी में व्यक्ति कह देता है कि पता नहीं क्या दुख आप मुझे देना चाहते हो, हे भगवान अब तुम ही खा लो। वो फल भी भगवान को अर्पित कर दिए। उसने भगवान को अर्पित कर दिए वह फल और स्वयं ने नहीं खाए और कुछ खाया नहीं। तो रात भर भूख लगी, भूख के मारे उसे नींद नहीं आई, तो व्रत भी हो गया उस दिन और रात्रि जागरण भी हो गया। रात्रि जागरण जब हुआ तो सुबह जब सूर्योदय हुआ तो उसके सामने एक रथ आकर खड़ा हो गया, जो बहुत सुंदर वस्तुओं से वो रथ भरा पड़ा था और सुंदर वस्त्र थे, भोजन की व्यवस्था थी और आकाशवाणी भी हुई कि तुमने जो अनजाने में सफला एकादशी का व्रत किया है उससे भगवान नारायण प्रसन्न है और अब तुम अपने पिता के पास चले जाओ। सारे बुरे कर्म अब छोड़ दो, अच्छे काम करो तो तुम्हें वो राज्य प्राप्त हो जाएगा। फिर उसने सुंदर भेष धारण की, वस्त्र धारण की और वो अपने राज्य में वापस गया और फिर जाकर उसने यही सब कार्य किया। तो पिता बड़े प्रसन्न हुए कि चलो मेरा बेटा सुधर गया। और कोई भी माँ बाप तो यही चाहते हैं कि उसका बच्चा सुधर जाए। तो उसको राज्य देके पिताजी जो थे उनके वो वन को चले गए। तो ये बहुत पुराने सुंदर कथा है कि जिसको देश निकाला दे दिया था उसी को देश का राजा बना दिया गया। किसके द्वारा? सफला एकादशी के द्वारा। तो हम लोग भी अगर सफला एकादशी का व्रत करें, किसी भी मन्नत के साथ करें, वो होगा।
अगर ईश्वर प्राप्ति के लिए करें तो अवश्य ही ईश्वर प्राप्ति होगी। लेकिन याद रखें, इसमें जागरण इंपॉर्टेंट है, इसमें सूर्योदय से पहले संकल्प इंपॉर्टेंट है, स्नान इंपॉर्टेंट है। हम लोग स्नान करें, फिर संकल्प करें, संकल्प करके फिर एकादशी का व्रत करें, और व्रत के समय झूठ नहीं बोलना है, ब्रह्मचर्य का पालन करना है, क्रोध नहीं करना है। आदि आदि इन चीजों का थोड़ा सा आप लोग ध्यान करेंगे तो अच्छा रहेगा। अब मैं आपको एक और बात बताता हूं। सफला एकादशी के दिन जो शुभ योग बन रहा है वो सफला एकादशी पर सुकर्मा व हरि नाम का एक योग बन रहा है जो अपने आप में सारी कामनाओं को पूर्ण करने वाला होता है। एक तो सफला एकादशी, फिर यह सुंदर योग 26 तारीख को बन रहा है। तो आप मन क्रम वचन से भगवान का भजन कीजिए। मैं अब आपको पराण का समय बता देता हूं। 27 तारीख को जो सूर्य उदय होगा वह होगा 6:47 कर सकते हैं। तो आप भी व्रत रहिए। अपने जो बाल गोपाल है जो 10 साल से बड़े हैं उनको भी प्रयास कीजिए कि वो व्रत रखा करें। बुजुर्ग हो, बीमार हो, उनके लिए यह जरूरी नहीं है, पर फिर भी आप भगवान की पूजा कीजिए, प्रिया काजू की पूजा कीजिए, उनसे प्रार्थना कीजिए और एक ब्राह्मण को भोजन कराइए। जिस दिन पारायण करें और फिर जो नियम है उनका पालन। स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने धर्मराज जी युधिष्ठिर से इस व्रत की महिमा का वर्णन किया था, जो हम आपको आज के इस वीडियो में बता रही है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे धर्मराज, अब मैं तुम्हें इस व्रत की विधि को बताता हूं। इसे ध्यान पूर्वक सुनो। जिस प्रकार नागों में शेष नाग, पक्षियों में गरुण, सब ग्रहों में चंद्रमा, यज्ञों में अश्वमेघ और देवताओं में भगवान विष्णु श्रेष्ठ हैं, उसी तरह सब व्रतों में एकादशी का व्रत श्रेष्ठ है। जो मनुष्य सदैव एकादशी का व्रत करते हैं वे मुझे परम प्रिय हैं। मेरी पूजा के लिए ऋतु के अनुकूल फल, नारियल, नींबू, नैवेद्य आदि 16 वस्तुओं का संग्रह करें। इस सामग्री से मेरी पूजा करने के बाद रात्रि जागरण करें। इस एकादशी के व्रत के समान यज्ञ, तीर्थ, दान, तप तथा और कोई दूसरा व्रत नहीं है। 5000 वर्ष तप करने से जो फल मिलता है उससे भी अधिक सफला एकादशी का व्रत करने से मिलता है। आज के दिन भगवान विष्णु को तुलसी की पत्ती डालकर खीर का भोग अवश्य लगाना चाहिए। आज के दिन गाय बछड़े का पूजन अवश्य करें तथा भूलकर भी क्रोध नहीं करना चाहिए। जो मनुष्य सब विधि विधान से सफला एकादशी का व्रत रखता है उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। बोलिए श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, बोलिए श्री राधा कृष्ण भगवान की जय। आइए अब काशी के पंचांग के अनुसार जान लेते हैं कि एकादशी तिथि कब से कब तक है। एकादशी तिथि प्रारंभ होगी 25 दिसंबर को रात 10:30 से और एकादशी तिथि समाप्त होगी 27 दिसंबर को मध्य रात्रि 12:45 पर। तो सूर्य उदय के समय एकादशी तिथि 26 दिसंबर को होने के कारण एकादशी का व्रत 26 दिसंबर को ही रखना शास्त्र अनुसार सर्वोत्तम रहेगा। अगले दिन 27 दिसंबर को व्रत का पारण किया जाएगा और व्रत खोलने का शुभ समय होगा सुबह 7 से लेकर सुबह 8:50 के मध्य में। तो जब भी हम अपना व्रत शुभ समय में खोलते हैं तभी हमें एकादशी के व्रत का पूर्ण फल प्राप्त होता है। एकादशी के व्रत के पारण के दौरान तुलसी जी की पूजा करें एवं ब्राह्मण को दान दक्षिणा आदि देकर चरण स्पर्श करके आशीर्वाद ले। एकादशी के व्रत का पारण भगवान का प्रसाद खाकर ही करें और इस दिन आंवला खाना अत्यंत शुभ होता है। साथ ही गाय और बछड़े की पूजा भी अवश्य करें। इस तरीके से आप ऐसे व्रत के पूजा विधि संपन्न कर सकते हैं। साथ ही व्रत का पारण अगर आप चावल खाकर की खोलती है तो अति उत्तम होता है। दान पुण्य जरूर करें। चैनल दिव्य ज्योति को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक और शेयर करें।